वेलकम टू माई जंप ऑन। दोस्तों सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई जंप ऑन में। दोस्तों आज जो है हम इंडियन हिस्ट्री के जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम केवल थ्योरी और इससे रिलेटेड मेन फैक्ट इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सा फैक्ट जो वो इम्पोर्टेंट है जानना है हमें। ठीक है, और आपको अगर रियल में प्रिपरेशन करना है तो आप इसका नोट्स जरूर तैयार करिए। अगर आपको पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है कोई नहीं, आप केवल उसका फैक्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उन्हें लिखते चलिए। और इस क्लास के बाद हम रखेंगे बौद्ध धर्म, फिर उसका होगा ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू का, जिसमें आप अपने आप को चेक कर पाओगे कि आपकी क्या प्रिपरेशन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैन धर्म की उत्पत्ति के बारे में अगर बात करें तो आपने अगर उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ी बहुत स्टडी किया है तो उसके बारे में आपको पता होगा। उस टाइम समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, और इसमें सबसे उच्च कोटि के जो वर्ण यह था ब्राह्मण को, सेकंड में क्षत्रिय, जैसे इस क्रम में देखे रखा है, थर्ड में यानी कि तृतीय कोटि के वैश्य हो गया और शूद्र। इनके बारे में आप जानते, ब्राह्मण क्या होता है, क्षत्रिय आपको पता है, वैश्य और शूद्र जो सबसे निम्न कोटि के हैं। ठीक, तो ये मूल कारण इसमें यही आता है कि उस टाइम जो ये वर्ण की व्यवस्था था, कोई ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करे तो उसको उतना दंड नहीं दिया जाता था जितना कि निम्न वर्ण के या निम्न समाज जैसे शूद्र समाज के लोग करते थे। उनको लिए क्या था, कठोर दंड की व्यवस्था होती थी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था कि ये नीचे जो जाति थे जैसे शूद्र हो गया, ये लोग क्या सोचते थे ऐसे एक धर्म की व्यवस्था हो जिससे कि हमारे साथ जो भेदभाव होता है ये ना हो। ठीक है, दूसरा कारण हम इसमें पढ़ते हैं कि क्षत्रिय लोग जो क्या सोचते थे कि हम ही लोग क्या करते हैं, शासक के रूप में काम करती है, फिर ब्राह्मणों की सुरक्षा करते हैं, सभी की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक, लेकिन हम ब्राह्मण से नीचे क्यों है, हमारे लिए भी ऐसा एक धर्म होना चाहिए जिसमें इस तरह से वर्ण की व्यवस्था या समाज की व्यवस्था ना हो। और इन्हीं के श्रेष्ठता के विरोध में क्षत्रिय लोगों का खड़ा होना और नए धर्म का उत्पन्न होना मेन कारण ये वर्ण व्यवस्था के अंदर ही आ है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया, ये भी वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप नोट करके रख लीजिएगा कि जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर जी और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी दोनों ही क्षत्रिय वंश के थे। ध्यान रखिएगा, दोनों ही क्षत्रिय वंश के थे। अच्छा, उस टाइम की बात करें, उस टाइम केवल बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति नहीं हुआ। उस टाइम करीबन इस जो वर्ण व्यवस्था और इस तरह से कई जो कर्मकांड हुआ करते थे, उन कर्मकांडों के कारण क्या थे, करीबन 62 धर्मों की उत्पत्ति हुआ। 62 रिलीजियस 62 धर्मों की उत्पत्ति उस टाइम हुआ था। उसमें से हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, और एक कारण क्या था, ये 6वीं शताब्दी में लोहे का प्रयोग होने लगा था। लोहे का प्रयोग होने पर क्या, मैदानी भागों में जो लोग अधिक संख्या में बसने लगे और लोहे के औजार बनाने लगे और क्या करते थे, जंगलों की सफाई करते थे और खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा काम करने लगे। और एक पॉइंट, जब खेती बाड़ी कर रही है तो उसमें खेती करने के लिए उस टाइम ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था, क्या था भाई, हल होता था। और हल चलाने के लिए क्या, बैल की जरूरत है। बैल कहाँ से आएंगे भाई, गाय नहीं होगा तो बैल कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम बन गया था क्योंकि गायों की संख्या बहुत कम था। वैदिक काल में आपने एक शब्द पढ़ा होगा, गोग्न। गोग्न, ये गोग्न का मतलब क्या होता है, गोग्न मतलब होता है अतिथि। तो उस टाइम एक कर्मकांड ये भी था, जो अतिथि आते थे उनका जो सत्कार किया जाता था, गायों का सेवन भी करते थे। ठीक है, तो इस तरह से गायों की संख्या क्या कम होता चला गया। और ये मेन कारण ये भी बन गया कि ये जो कर्मकांड है इसको क्या करे, कम हो जाए। तो ऐसा एक धर्म होना चाहिए जिसमें ये जो गायों का गोग्न वाला जो कर्मकांड है या फिर गाय जानवरों का बलि देना ये बंद हो जाए। तो इसके लिए भी काफी लोग क्या हुआ, इसके खिलाफ खड़े हो गए। और एक कारण था, क्या था और एक कारण, यदि पहला हमारा हो गया वर्ण व्यवस्था, दूसरा हमारा सिक्के का खोज हो जाना या सिक्के का प्रचलन। अच्छा, और एक पॉइंट ये आता है लोहे का खोज।
खोज या प्रयोग होना, ठीक। सिक्का का बहुत ज्यादा प्रयोग होने लगे थे, जिसका पंच मार्क कहा जाता था। जिसमें जो वैश्य लोग होते वो व्यापारी थे और उनके पास बहुत ज्यादा सिक्का हुआ करते, वो क्या करते थे, टैक्स देते थे। तो वैश्य लोग एक चीज ये सोचने लगे, भाई हम टैक्स देते हैं, हमारी पैसे जाते सब कुछ, लेकिन हम तृतीय कोटि के कैसे हैं। वो सोचते थे कि हमारे आर्थिक स्थिति तो सही है, बट सामाजिक स्थिति सही नहीं है। समाज की कंडीशन में हम तृतीय कोटि में है, जबकि आर्थिक कंडीशन में हम सबसे ऊपर है, बट हमें रखा जाता है तृतीय कोटि में, क्योंकि वैश्य पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर बनता वैश्य। तो ऐसे लोग सोचने लगे कि हम भी एक ऐसे धर्म की तरफ जाए जिससे कि इस तरह से जो भेदभाव है ये ना हो, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट था जो आप नोट कर सकते हो, मेन पॉइंट इसमें जितना पॉइंट मैंने बताया, और चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है वर्धमान, महावीर और जैन संप्रदाय, ठीक है। कई बार पूछते हैं जैन शब्द का अर्थ क्या है। जैन क्या है, एक सांस्कृतिक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता, ठीक है। विजेता यानी कि जितेंद्रिय। जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ या बंधन है, किसी प्रकार का बंधन नहीं होता था, ठीक। और जैन धर्म के जो अधिष्ठिता को उनको क्या कहते हैं, तीर्थंकर बोला जाता है। जो भी अधिष्ठिता, जो गुरु बोल सकते हो उनको तीर्थंकर बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, और इनको दूसरे नाम आदिनाथ भी बोलते थे, ठीक। एक पॉइंट यहाँ से और मिलती है कि प्रथम जो तीर्थंकर थे उनका चिन्ह, देखो हर तीर्थंकर, टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे, 24, उसमें हर तीर्थंकर का एक नया चिन्ह होता है। आपको सभी नहीं लर्न करना, आपको केवल कम से कम 3 ध्यान रखना है। एक प्रथम हो, एक आपके 23 में हो गया, और एक आपके 24 में। 24 में कौन है, महावीर जी। देखिए प्रथम तीर्थंकर कौन हो गया, ऋषभदेव, और 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24 में तीर्थंकर महावीर जी। तो सभी का एक एक चिन्ह है, तो आप केवल इन तीनों का चिन्ह जरूर ध्यान रखिएगा। पहले ऋषभदेव, तो ऋषभदेव के चिन्ह क्या था, वृषभ, ध्यान नोट कर लीजिएगा। वृषभ जो है, अब वृषभ का मतलब होता है वैल, ठीक है। 22वें तीर्थंकर, चलो इसकी जरूरत नहीं है, आपको चाहिए 23वें तीर्थंकर। 23वें तीर्थंकर की बहुत, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। कई बार पूछती है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ के निवासी है, भाई वाराणसी के निवासी है। और पार्श्वनाथ जी के चिन्ह कौन से थे, सांप का, ठीक है। प्रथम वृषभ बैल के, 23 में हो गए पार्श्वनाथ, इनका चिन्ह कौन सा हो गया, सांप, ठीक है। आगे आते हैं हमारा 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर जी। उनका अगर पूछे तो 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर कौन है, महावीर। अब इनका चिन्ह क्या है, इनका चिन्ह होता है सिंह। अच्छा, और एक यहां से पॉइंट मतलब है, पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक है। निर्वाण मतलब क्या होता है, मृत्यु हुआ। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिबद्ध 4 महाव्रत, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आसक्ति, 4 महाव्रत। टोटल कितने महाव्रत है, 5 है। हम आगे पढ़ेंगे, 5 महाव्रत टोटल है। तो 4 जो है उसमें से पार्श्वनाथ जी ने दिया था, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह की बात करें, इसका मतलब होता है संग्रहण ना करना, मतलब संग्रहण है। इसका मतलब क्या हुआ, जो जैन धर्म को मानने वाले, जैन धर्म के अनुयायी होते थे, वो किसी प्रकार का संपत्ति का संग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि ये बंधन रहित तो करते थे। शांतिप्रिय धर्म कहा जाता है इनको, ठीक। दूसरा, ये भिक्षुक है तो वो केवल उतना ही भिक्षा लेंगे जितना कि उसको एक दिन की जरूरत है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है आस्ते। आस्ते मतलब होता है चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। ये पार्श्वनाथ जी ने बताया था। सत्य का मतलब आप जानते हो, अहिंसा का मतलब आप जानते हो, अपरिग्रह मतलब संग्रह ना करना, संग्रहण ना करना, और आस्ते में चोरी नहीं करना, ठीक। आगे एक 5वां जो है, जो महावीर जी ने बताया, वो है ब्रह्मचारी, ठीक। नेक्स्ट आपके महावीर जी के जन्म के बारे में बात करते हैं। महावीर जी का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, कुंडग्राम में हुआ था, ठीक। अब इनके पिता कौन थे, इनके पिता जो है सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ,
जो ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। अच्छा, ज्ञात्रक कुल समझ रहे हो, ज्ञात्रक कुल कौन सा होगा? एक क्षत्रिय कुल होता है भाई, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि महावीर जी और गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय धर्म के थे। इनके माता क्या होना है? त्रिशला। और त्रिशला जो है वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और चेटक की बात करें, चेटक कौन था भाई? बिंबिसार का ससुर लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा महावीर सत्य की खोज में किस उम्र में घर से निकला है, संन्यास लिया? 30 वर्ष की अवस्था में। किसके कहने पर, किसके आज्ञा पे? अपने बड़े भाई नंदवर्धन के कहने पर। और इनको किस आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे बोलते हैं कैवल्य। जैन धर्म में कैवल्य बोला जाता है, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ 42 वर्ष में, यानी कि आपके बीच में 12 वर्ष किया। ठीक है, और उसी टाइम उन्होंने क्या? वस्त्र का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था। नेक्स्ट हम बात करें कैवल क्या होता है, इनके बारे में थोड़ी सी बात करें। कैवल का ये सुख दुख का विजय प्राप्त करते, इसी विजय के कारण महावीर, वे महावीर अर्थात महानसूर या जिन अर्थात विजेता कहलाए, और उनके अनुयायी को क्या कहते हैं? जैन कहलाते हैं। और नेक्स्ट ये पॉइंट होता है, इनको निर्वाण कब? 468 ईसा पूर्व, 72 वर्ष की उम्र में, वर्तमान में राजगीर के समीप पावापुरी में। ठीक है, अब इनके जन्म के बारे में थोड़ा सा हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। जन्म का 540, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जन्म स्थान वैशाली के कुंडग्राम, और पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, बचपन का नाम वर्धमान। ठीक है, वर्धमान होगा। पत्नी का नाम यशोदा, और जो पुत्री वो प्रियदर्शना। नेक्स्ट आपके इनके दामाद जो है जमाली, जो प्रथम विरोधी और ज्ञान प्राप्ति के जो 14 वर्ष में ये प्रथम विरोधी थे। प्रथम विरोधी और प्रथम शिष्य भी है। ठीक, इनका शिष्य जो मखाली पुत्र गौसागी, इनके प्रथम शिष्य अभी हमने बताया। इनके दामाद जो है वो प्रथम विरोधी, प्रथम शिष्य। नेक्स्ट द्वितीय विरोधी कौन है? तीज गुप्त। द्वितीय विरोधी तीज गुप्त, जो 16वें वर्ष में हुआ। और इनका गृह त्याग किया, अभी हमने बताया 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ज्ञान प्राप्त कब हुआ? 12 वर्ष बाद, यानी कि 42 वर्ष में। ठीक है, और ज्ञान प्राप्त करने के स्थान सबसे इंपॉर्टेंट है रिजुपालिका नदी के तट। ठीक, कहां पर? जृंभिक गांव, जृंभिक ग्राम। और इनको साल वृक्ष के नीचे क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। इनने प्रमुख उपदेश कहां पर दिया? विदुराचल पहाड़ी स्थित बाराकर नदी के तट के स्थान में दिया, राजगृह में दिया। इतना नोट करें, प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया था राजगृह में। प्रमुख उपाधि की बात करें, ये आपने पढ़ा, निर्गंथ, कैवल। ठीक है, जिन। जीवन के अंत में ये कहा थे पावापुरी, जो राजगृह अभी के बिहार में है, जो 72 वर्ष की आयु में इनके 468 ईसा पूर्व सस्तीपाल के यहाँ हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही से आपके कीवर्ड बनता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन यही से बन रहा है। ठीक, अब थोड़ी सिद्धांत के बारे में बात करें। अभी इसके बारे में बताया था, 4 महाव्रत थे। ठीक है, जो पार्थना ने दिया, और 5वां जो है वो महावीर जी ने दिया। ठीक, जैन धर्म जो है यह आप स्टार लगा दे रहे हो। जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया, एक श्वेतंबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतंबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले। आगे बात करें, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया है, देवताओं को माने, लेकिन जिन से नीचे, यानी कि जिनके बाद उन्हें अपने, जिनके बाद ही देवताओं को माना, उनके लिए जिन सबसे ऊपर है, उसके बाद देवता। ठीक, आगे जैन साहित्य की बात करें, ये साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, बाकी अब आगे लर्न करना चाहिए। लर्न से तो 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद, ये आप लर्न कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आपके जैन धर्म में उल्लेखनीय ज्ञान, मति, श्रुति, अवधि, मन, त्रय और कैवल। मति मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रावण ज्ञान, अवधि में दिव्य ज्ञान, और मन प्रभय अन्य व्यक्ति के मन में उपस्थित का ज्ञान। कैवल में अभी हमने बताया सर्वोच्च ज्ञान। नेक्स्ट हमारा जैन धर्म के मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाना होता है, और मोक्ष पाने के लिए इनका एक क्या 3 जौहर करना होता है, जिससे क्या है त्रिरत्न कहा जाता है। क्या? ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और आचरण। ये चीज पहला है ज्ञान, दूसरा ध्यान, तीसरा हमारा आचरण। ये तीनों को बोलते 3 जौहर देना पड़ता है, जिसको त्रिरत्न कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये जैन धर्म के 2 संगतियां हुआ था। प्रथम संगति पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसका आचार्य स्थूलभद्र थे, और इसी प्रथम संगति में ही इनका 2 संप्रदाय में बांटना हुआ था, परिणाम हुआ था, 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया।
एक दिगंबर, दूसरा श्वेतंबर। अभी हमने बताया दिगंबर जो नग्न रहने वाले और श्वेतंबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। अच्छा, दिगंबर जो उसके नेतृत्व किसने किया था? भद्रबाहु ने। और श्वेतंबर वाले संप्रदाय के नेतृत्व किसने किया था? स्थूलभद्र ने। ठीक। नेक्स्ट अब द्वितीय संगीति की बात करें, ये पल्लवी में हुआ था और श्वेतंबर के जो आचार्य थे वही अध्यक्ष थे। इसमें परिणाम क्या हुआ था? जो भी जैन धर्म के ग्रंथ होते हैं उनका संकलन करना और क्रमानुसार उनका प्रणाम करना। और लीबिया की जैन धर्म युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित है, क्योंकि दोनों में ही क्या है? जीवों का हिंसा होता है। और जैन धर्म क्या? पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे, कर्मवाद पे विश्वास करते थे और पुनर्जन्म की विश्वास करते थे, यानी कि आत्मा पर भी विश्वास करते हैं। ठीक। जहाँ और एक बात क्या था? कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। ठीक है, यानी कि जैन धर्म जो है केवल वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। ठीक है, सृष्टि या ईश्वर को नहीं मानते, यानी कि अनिश्वरवाद भी मानते हैं। ठीक, अनिश्वरवाद। जैन धर्म की प्रसार की बात करें, प्रसार की प्रसार है, उसके मेन अनुयायी जो है कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये आप ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये जैन धर्म के प्रचार के प्रमुख सम्राट थे, जो जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, अब बाकी आप ये पढ़ लीजिए, मैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए और आप नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि मैं पूरा कोर्स इसमें आपको करा रहा हूँ कंटिन्यू। थैंक यू दोस्तों।